हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे ये कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है, और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिट न्यूज़ में और मैं हूँ वंदना मलकाई। कल की अगर बात करें तो कल पूरा जम्मू कश्मीर शोक में डूबा रहा। और शोक में क्यों डूबा रहा? कल आकाश मेहरा सन ऑफ कृष्णा ढाबा के जो ऑनर हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई। जी हाँ, आतंकवादियों के द्वारा कुछ दिन पहले ढाबे पर गोलीबारी हुई और फिर कल जो है आकाश मेहरा की मृत्यु हो गई। इस पर सब ने अपनी अपनी शौक़ को जताया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरा दुख में डूबा रहा कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। जी हाँ, जब भी हम आपको कोई भी बात सुनाते हैं या कोई भी प्रदर्शन दिखाते हैं या कुछ इस तरह की बातें जो सामने आती हैं जो हमने नहीं देखी होती हैं, तो हम ज़रूर ये सवाल करते हैं कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। अब जो कश्मीर में ढाबा चलाने वाले हैं उन पर भी गोलीबारी की जा रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल कि आखिर ये जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। आतंकियों की बात करें तो जगह जगह जाकर लोगों को डर भय जो है वो फैला रहे हैं। वहीं अगर बात करें, आज एंटी मिलिटेंसी फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी बशीर अहमद, वो भी शौक में हैं। वो भी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करना चाहते हैं। तो चलिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये एंटी मिलिटेंसी फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं। तो बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे बशीर अहमद जी आप? जी, हम सबसे पहले ये कहेंगे आपका शुक्रिया है कि आपके माध्यम से हमने जो कल हमारा वो एक जवान बच्चा जो था, जो आकाश मेहरा जी थे या उनके फादर साहब थे, वो उसका कई बार हम वहाँ गए, वहाँ हमने खाना खाया। हमारे बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था, अच्छा बच्चा था, ना उसने किसी के साथ कोई बुराई ना कोई चीज़ की। और हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है कि ऐसे अगर कांड होते रहे जम्मू कश्मीर के अंदर तो ये बहुत बड़ा दुखद काम है। और मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उस माँ बाप के साथ, उन बरादरी के साथ और रिश्तेदारों उसके के साथ उनको सब्र करने की तौफीक होनी चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, ये बाहर के लोग करवाते हैं, ये ISI के काम होते हैं। वो ऐसे काम करवा के हमें हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर एक फसादात का मसला खड़ा करते हैं। और मैं इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई भी आदमी जो है वो इसको चाहता नहीं है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए। हमने कई बार भी जो भी मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ रेफरेंस दिया नहीं जाता है, तो ऐसे कांड हो जाते हैं। मैं ये गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं या इस लोगों के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं कि जो ऐसे आकाश मेहरा साहब थे जो अपना रोज़ी रोटी कमा रहे थे, अब ये मैसेज हमारा बहुत गलत जा रहा है स्टेट में। यहाँ जम्मू के लोग हैं, यहाँ हमारे पूरे स्टेट के या पूरे हिंदुस्तान में ये एक आवाज़ बन जाएगी कि मिलिटेंटों ने वहाँ पर एक हिंदू को या किसी को कोई चीज़ की। ऐसे कोई भी मुसलमान नहीं है कि जो कल हमने वहाँ पर देखा, एक पंडित बरादरी की जो महिला थी तो उसका संस्कार जब किया वो मुसलमानों ने किया। मगर जो हमारे अंदर जो लोग कुछ बैठे हैं, हम ये चाहते हैं, मैं DGP साहब से, गवर्नर साहब से भी ये अपील की है, मैंने होम मिनिस्टर साहब से भी अपील की है। मगर एक बात है कि मिलिटेंसी के बारे में, जो मिलिटेंसी ख़त्म करने का या मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम करने का काम करता है, उसको यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाता है। क्यों? कि मिलिटेंसी एक रोज़ी रोटी बन गई है। अगर मिलिटेंसी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी तो लीडरों की लीडरी नहीं चलेगी और कुछ लोग हैं उनका भी बोलबाला नहीं होगा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान, हमारी स्टेट ये है, इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी मरतब करे जिस पर पॉलिसी के तहत यहाँ के जो लोग इसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनको यहाँ रेफरेंस दें, उनको यहाँ पर मौका दें कि वो इस चीज़ का काम करें। अगर वक्त रहते हुए जो लोग कहते हैं, हमारे जो लोग इस वक्त ऑफिसर या हमारे कोई लोग भी कहते हैं हमारी आर्मी काम कर रही है, हमारी पुलिस काम कर रही है, हमारी यहाँ एजेंसियाँ काम कर रही हैं, हम कह रहे हैं कि काम वो कर रहे हैं। लेकिन चौधरी बशीर जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल
अगर ढाबे वाले को मार दिया जाता है, एक तरफ कश्मीर का टूरिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को कहता है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कश्मीर की खूबसूरती को देखें, टूरिज़्म को बढ़ाएं, लोग बड़ी शौक़ से यहाँ पर जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन अब ढाबे वाले पर ही आतंकवादियों के द्वारा जो है उन पर गोलीबारी की जाती है। किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? आप एंटी फ्रंट मिलिटेंसी से हैं, तो किस तरह से इस बात देखो, मैं इस चीज़ को इस तरीके लेता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान ISI का काम है, उसने एक ये नाम एक शो किया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हो जाएं, जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की ना हो, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी चीज़ ना हो। ये जो हालात हैं, हालात का मुकाबला हम लोगों ने करना है, हालात के लिए हमें तैयार करना है। अब एक बात है कि जब इस बात को कोई सुन नहीं रहा है, ना तो हमारे गवर्नर साहब सुन रहे हैं, ना DGP साहब सुन रहे हैं, ना कोई हमारे अधिकारी सुन रहे हैं इस चीज़ को, क्या पता उनके मन में क्या बात है। अगर ऐसे होता रहा है, आज आकाश मेहरा जी के साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की खिलाफत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भाईचारा है, हमारा हिंदू मुस्लिम एकता है, हम सब यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ कोई भी ज़ात पात का मसला नहीं है, मगर ये हमें बदनाम करने की एक कोशिश की है। मैं तो ये कहता हूँ कि एंटी मिलिटेंसी जो भी आदमी काम कर रहा है, उसको सबसे पहले DGP साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को आगे लाइए, उनकी हेल्प करिए। यहाँ पर कश्मीर के लोगों को भी, हम हर एक लोगों को नहीं कहते, लोग जो हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो ज़रूर नेशनलिस्ट हैं, लेकिन कई जो गद्दार लोग हैं उनको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी शक की बना पर लोग देखते हैं। तो लगता नहीं कि अब लोगों को सुधर जाना चाहिए। आपने पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान से सीधा वो लोग आते हैं और हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं क्लैशेस पैदा करते हैं। तो लगता नहीं कि अब जो लोग उनका साथ देते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब सुधरने का समय आ चुका है? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, मरने और मारने से कोई काम नहीं चलता है। ये हमें देखना है, ये हमारी एजेंसियों को देखना है, हमारी एडमिटेशन को देखना है। अगर आप उन लोगों को आगे लाओ, बोलने के लिए तो सारे यहाँ से दिल्ली जाते हैं कि हमने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम किया, हमने ये किया। ग्राउंड लेवल पर अगर आप लोगों ने ख़त्म कर दिया तो ये क्या हुआ? ये भी किसी माँ का बच्चा था, ये भी किसी परिवार का एक हिस्सा था। और वो लड़का 22 साल का अगर वो मारा गया, उस बेचारे का कसूर क्या है? उसके बदले में कहीं और कुछ और हो जाता है। तो इसके लिए तो हमें करना चाहिए ना। हमें रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ कोई चाहता नहीं है कि मिलिटेंसी ख़त्म हो जाए या मिलिटेंसी को आगे लेना चाहे। कुछ भी काम, दूसरे के घर में आग लगती है, हमें मज़ा आता है देखने के लिए, घर दूसरे का जल रहा है, हाथ हम सेक रहे हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ ये कब तक चलेगा? ये अगर इस वक्त जम्मू में उसकी लाश आई, कल हमने देखा, और उस पर हम खुद रोगे, क्योंकि हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे भी ऐसे जवान बच्चे हैं। तो उस माँ बाप पे या उस बरादरी पे क्या गुजरी? हम उनको भी ये कहते हैं कि आप सब्र करिए, जो होना था भगवान ने किया है, वो भगवान की मर्ज़ी से सारा कुछ होता है। तो मगर मैं सबसे पहले यहाँ की एडमिटेशन को ये बात बोलूँगा, मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बात बोलूँगा। बाकी काम आप किसानों के मुद्दे ले रहे हो, आप बाकी और मुद्दे उठा रहे हो। यहाँ महंगाई के मुद्दे उठ रहे हैं, यहाँ कभी क्या मुद्दा उठ रहा है? ये मुद्दा यहाँ क्यों नहीं उठ रहा है? इस मुद्दे के लिए क्यों नहीं यहाँ बातचीत हो रही है? अगर एक बातचीत होती है, उन लोगों को आगे लाओ जो उन लोगों को डिफेंस यहाँ नहीं दी है। मैंने आपके माध्यम से मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, तो कभी आज तक इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आज मुकाबला उनको ये पता लगा, अब लाश आने का काम लगा, अब यहाँ पर हालात ख़राब होने के काम लगे। कभी कह रहे हैं सांबा में पकड़ लिए, कभी कह रहे हैं जम्मू में पकड़ लिए, कभी कह रहे हैं कहीं पर भी पकड़ लिए। मगर एक चीज़ है कि ये हमारी कमज़ोरी है, जो हम इस कमज़ोरी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आवाम से कि आप सब्र और तजम्मुल से काम लें, क्योंकि जो भी काम करते हैं हमारे ख़िलाफ़ सियासतें होती हैं, हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़ सियासत है। कभी आज उसके मारने से क्या कौन सी आज़ादी मिलेगी, कौन सा क्या मिलेगा? वो एक बच्चा था, वो नौजवान बच्चा था, उसने काम कर रहा था, हर आदमी की खिदमत करता था, तो उसके साथ ऐसा हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ होगा। मैं ये एडमिटेशन से एक अपील करता हूँ कि आप इस चीज़ पर गौर करिए और उन लोगों को आगे लाइए जो इसके ख़िलाफ़ काम करें। ऐसे लोग नहीं हैं कि जो ऐसे सिर्फ बातों से रहते हैं। बाकी जय हिंद। जो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि एंटी मिलिटेंसी फ्रंट के प्रेसिडेंट चौधरी बशीर अहमद का सीधे तौर पर कहना है कि पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और हिंदुस्तान के, भारत के जो हिंदू मुस्लिम हैं उनमें कहीं ना कहीं क्लैशेस पैदा करते हैं। लेकिन वहीं जो गद्दार लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग नेशनलिस्ट हैं, लेकिन जो गद्दार लोग हैं जो उनका साथ देते हैं
उनसे हम अपील करते हैं कि अब आप ऐसा ना करें, क्योंकि अब समय जो है आ गया है कि आप सुधर जाए, ताकि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारी कौम के लोग हैं, या हमारे आसपास के लोग हैं, या हमारे शहर के लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो ना आए। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।